अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत है। उन्होंने काफ़ी पे 1 डेढ़ घंटे की उन्होंने मेरे से गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने बोला जनाब आप जो, क्योंकि आप बेसिकली पीछे से पाकिस्तान से हैं, चाहे आपके पास आप जर्मन नेशनैलिटी है कोई भी है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपके साथ सिक्योरिटी होगी और आपने जहाँ भी बैठ जाना तो आपके साथ सिक्योरिटी होगी। तो जनाब ये है आगरा की गलियाँ, आगरा की सड़कें। गाइस ये है यहाँ पे प्राइस 1300 रुपया है फॉरेनर की प्राइस यहाँ पे, जो मैंने पे करनी है यहाँ पे 1800। ये प्राइस है अपना ये गाड़ी आपका प्राइस यार, फिर तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी यहाँ पे ये काम शुरू कर लूँ। नहीं तो आप ऐसा है, मैंने ये नहीं बोला कि आप इतना दीजिएगा, मतलब आप मेरे को 1000 रुपये दे दीजिएगा। ये फ़ायदा है जनाब यहाँ पे पुलिस अगर साथ हो तो अब हम चलते हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा लोग यहाँ पे विज़िट करने आए हुए हैं और क्या खूबसूरत ये सीन है। ये मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये पॉइंट है जहाँ पे बिल्कुल बेस्ट तस्वीर आती है। और ये है जी वो यमुना नदी। नहीं जनाब बहुत ही मज़े का है लेमन सोडा। और ये आगे जनाब हमारे 10 रुपये वापस। थैंक यू भैया, ओके धन्यवाद। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम इंडिया। मैं इस टाइम मौजूद हूँ इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश की सिटी आगरा में, जो कि पूरी दुनिया में एक ख़ास बिल्डिंग की वजह से जानी जाती है, एक ख़ास सिंबल की वजह से, जिसको कहते हैं सिंबल ऑफ लव, ताजमहल। जी हाँ, और मैं आज विज़िट करने जा रहा हूँ ताजमहल को। ये बहुत मेरा एक पुराना ख्वाब था कि मैं जब इंडिया में जाऊँगा तो जनाब मैं ताजमहल को लाजमी विज़िट करूँगा। तो आज मेरा अल्लाह ने ये ख्वाब भी पूरा किया है। तो अभी लगता है बाहर कोई आया है, तो चलते हैं बाहर और साथ साथ आपको दिखाते हैं आगरा और ताजमहल। नो तो जनाब आए थे रूम क्लीनिंग के लिए, पूछने कि आपको रूम क्लीनिंग चाहिए कि नहीं, जो मुझे अभी नहीं चाहिए क्योंकि अभी कल शाम को तो आया हूँ, तो रूम वैसे ही क्लीन है। ये है जनाब होटल का रिसेप्शन वो सामने, और मैं इस टाइम लॉबी में बैठा हूँ। और आई थिंक मुझे यहाँ पे अकेले बैठ जाने की इजाज़त नहीं है। कल यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स आए थे जिन्होंने मेरे से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन की, काफ़ी चीज़ें पूछी, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊँगा बाद में। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जनाब आपको जब भी बैठ जाना है आपने रिसेप्शन पे बोल के जाना है, और इसके अलावा कोई हमारा एक बंदा आपके साथ जाएगा जब भी आपने बैठ जाना होगा। तो मैंने बोला चलिए कोई मसला नहीं है, ये तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है कि मेरे साथ कोई बंदा होगा जो मेरी तस्वीरें कम से कम तो क्लिक करेगा। तो अभी मैंने उनको बोला है कि मैंने बैठ जाना है, तो वो कह रहे हैं आप यहाँ पे वेट करें, तो हम आपको कोई बंदा प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनली गाइस हमें मतलब कि सिक्योरिटी मिल गई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ये जनाब पुलिस वाले भाई हमारे साथ हैं और उन्होंने बोला जनाब आपकी सिक्योरिटी के लिए ये आपके साथ रहेंगे। तो चलें कोई बात नहीं, उधर ताजमहल जाना है, ठीक है। कितना लेंगे हैं? 100 या पास तो है, वैसे पास तो है, हैं? 2.5 किलोमीटर तो वैसे ही 50 लेते हैं। हाँ तो 500 का चेंज होगा ना आपके पास? हाँ चलो ठीक है फिर। तो जनाब पुलिस वाले 2 बंदे मेरे साथ रहेंगे और थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि दिल्ली में कोई मसला नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल आया हूँ। तो यहाँ पे आके आप अचानक, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले उधर लॉबी में बैठ के बताया कि कल कुछ ऑफिशियल्स आए थे, उन्होंने मेरे से काफ़ी मतलब कि क्या कहते हैं इंटरोगेट किया, काफ़ी चीज़ें, मेरा मोबाइल, मेरी चीज़ें, सब कुछ। उन्होंने काफ़ी पे 1 डेढ़ घंटे की उन्होंने मेरे से गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने बोला जनाब आप जो, क्योंकि आप बेसिकली पीछे से पाकिस्तान से हैं, चाहे आपके पास आप जर्मन नेशनैलिटी है कोई भी है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपके साथ सिक्योरिटी होगी और आपने जहाँ भी बैठ जाना तो आपके साथ सिक्योरिटी होगी। तो मैंने कहा ठीक है जनाब, ये तो VVIP हो गया मेरे लिए, और क्या चाहिए। तो अब जा रहे हैं जनाब हम ताजमहल की तरफ। हमने लिया जनाब यहाँ पे रिक्शा, ऑटो जिसको बोलते हैं, और हमारे पीछे पीछे जनाब आ रही है जो 2 बंदों की स्क्वाड है, जो
दो पुलिस वाले हैं, तो चलते हैं वीआईपी तरीके से। तो जनाब ये है आगरा की गलियां, आगरा की सड़कें। बाकी गाइस मैं तकरीबन यहाँ पे 2 घंटे वेट किया पुलिस का, 2 घंटों बाद ये आए हैं। और हमारे पाकिस्तान इंडिया में जब कोई इमरजेंसी हो जाए तो तब पुलिस जल्दी नहीं आती, तो अभी तो बिल्कुल नॉर्मल उन्होंने वैसे ही आना था, तो कैसे जल्दी आ सकते थे। तो वो 2 घंटे लगा के आए हैं, मैं 2 घंटे ज़ाया हो गए हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आ गए हैं, यही काफ़ी है। तो अब हम जा रहे हैं जनाब आगे। कितनी दूर है यहाँ से? पास ही है। अच्छा, ये जनाब आगरा की गलियां। हो जनाब टांगा भी नज़र आ गया मुझे, क्या बात है। यहाँ पे तो अभी तक टांगे हैं, पाकिस्तान में तो अब नज़र नहीं आता, लेकिन अभी आगरा में मुझे टांगे नज़र आ गए हैं जनाब। ओहो, पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, बड़ा सफ़र किया टांगे पे। इधर ही जोड़ना है, आगे जोड़ना है सर। पुलिस वालों से पूछ लें जनाब, जिधर वो कहते हैं। तो जनाब उन्होंने बोला थोड़ा आगे छोड़ दो। ये 2 पुलिस वाले हैं जो मेरे साथ हैं जनाब, जिन्होंने रहना है मेरे साथ। और इन्होंने बोला है जनाब कि मुझे आप आगे तक छोड़ दें नॉर्मल, तो वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन पुलिस वाले साथ हैं तो जनाब वीवीआईपी हो गया मेरा। तो आप जनाब रिक्शा आगे तक जाएगा मुझे छोड़ने, तो मुझे ना कि मेरी तो यहाँ से आगे रिक्शा जाने की इजाज़त नहीं है। अगर आप देखें तो कोई आगे रिक्शा नहीं जा रहा, सिर्फ गाड़ियाँ हैं और मोटर बाइक्स जाती हैं। लेकिन मुझे उन्होंने जनाब बोला है कि रिक्शे वाले को बोला है कि भी आप जाएं छोड़ें। तो ये जनाब मैं आ गया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे है ठीक, ओके। तो अंदर कहाँ से जाना है? सीधा जाना है। ठीक, अच्छा, उस साइड पे। जो ये मेरे पीछे आप पुलिस वाले 2 देख रहे हैं जनाब, ये दोनों बाइक पे आए हैं। अब जगह नहीं थी, वरना वो शायद मुझे अपने साथ ही ले जाते, उन्होंने बोला भी है। तो क्योंकि वो खुद बाइक पे आए हैं तो उन्होंने बोला जनाब आप जाएं, तो हम आपके साथ साथ हैं। तो चलते हैं अंदर और जाके ताजमहल को एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने जनाब ये पूरी जो है ना रोड को एक तरीके से ज़िगज़ैग बनाया हुआ है यहाँ पे, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। तो मैंने यहाँ पे लगा ली अपनी ऐनक, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सिर्फ इजाज़त है, ये जो बैटरी कार है ना, बैटरी के ऊपर चलती हैं, सिर्फ इनको यहाँ पे इजाज़त है। तो लें गाइस, मैं ये पहुँच गया हूँ यहाँ पे टिकट ऑफिस के बिल्कुल सामने, और यहाँ से हमने लेना है टिकट। और यहाँ पे भी ऊपर लिखा हुआ जनाब वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे अभी कैमरा करता हूँ बंद, टिकट लेने के बाद फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। गाइस ये है यहाँ पे प्राइस, 1300 रुपया है फॉरेनर की प्राइस यहाँ पे, जो मैंने पे करनी है यहाँ पे। सब कुछ इंक्लूसिव है ना इस टिकट में? ओके, एप्पल पे करूँगा मैं। पेमेंट हमारी गई है हो 1250 लिए ना आपने? हाँ, क्या और भाई और एक 16 देना, 1300 वाली। चलें, बहुत शुक्रिया। शू कवर जनाब मैंने यहाँ से लेने हैं, और पानी की बोतल ये फ्री है मेरे लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो ये लिखा हुआ जनाब, और जाके आप इनसे लेते हैं। आपको सारी बात है, 1250 रुपया दिए। अभी टिकट दिखाना पड़ेगा या नहीं? टिकट देखनी? ओके, नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। Not allowed inside the car, like a chewing chocolate biscuit, like a phone book is not allowed. नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है सर, कोई भी चीज़। मेरे पास ये सब कैमरा है, माइक है। ट्राइपॉड नहीं जाएगा इसका। ट्राइपॉड भी नहीं जाएगा, माइक भी नहीं जाएगा। हाँ, इसका कोई इशू है कोई? Put it in the locker. हैं? Put it in the locker. ओके, मतलब माइक और ट्राइपॉड नहीं जाएगा। And one more thing, I'm here officially to Thai. Okay. I took you a nice photo and I will explain each
each and everything inside. नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, मैंने इसकी हिस्ट्री का सारा पढ़ा हुआ है, मैंने वो भी एक अपना वीलॉग ही करना है। तो चलें फिर ये उतार के आप यहाँ पे रखूँ, इसके Inside there will lock. वहाँ पे होगा, Otherwise, वो खुद ही बता देंगे ना, otherwise there are many shop. You put it any मतलब कि किसी शॉप पे भी रख सकते हैं आप। किसी शॉप पे भी रख सकते हैं। नहीं लेकिन प्रॉपर लॉकर तो मिलेगा ना वहाँ पे, तो लॉकर में करेंगे हम। चलो ठीक। हाँ नहीं गाइड नहीं चाहिए मुझे। तो लेकिन गाइस इन्होंने बोला है जैसे कुतुब मीनार में है, यहाँ पे भी वैसे है कि मैं अपना ये जो माइक मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है इसको अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं है, और इसके अलावा जो मैंने नीचे एक छोटा सा ट्राइपॉड लगाया हुआ है अपने कैमरे के, उसको भी लेके जाने की इजाज़त नहीं है। तो अब हम चलते हैं आगे, और वहाँ पे किसी लॉकर में मैंने जनाब अपना ये दोनों चीज़ें रखवानी है। तो अंदर जाके अब देखते हैं कहाँ पे है लॉकर। इतना अगर चाहिए हो तो गाइड इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। अच्छा अच्छा टूर। अच्छा कितना लेंगे आप? सर जो प्राइस चल रहा है 1800 मत देना आप, पर आप मेरे को जो अच्छा लगे तभी देना आप पैसा। 1800 ये प्राइस है अपना ये गाइड आपका प्राइस यार, फिर तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी यहाँ पे ये काम शुरू कर लूँ। नहीं तो आप ऐसा है, मैंने ये नहीं बोला कि आप इतना दीजिएगा, मतलब आप मेरे को 1000 रुपये दे दीजिएगा, मैं अच्छे से पूरा टूर कराता और हूँ। मैं तो 100 रुपया 200 रुपया समझ रहा था नहीं यार। हमको गाइड है ना सर। और नहीं नहीं गवर्नमेंट की तरफ से इतनी गाइड। गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं फिर भी मैं हेल्प करूँगा कुछ जगह आपकी, ऐसा ऐसा नहीं है सर। मेन जो है वो काफ़ी है, बाकी नो इशू। हाँ हाँ जी चलें। नहीं नहीं तो यहाँ से जनाब हमने एंट्री लेनी है, तो हमारे साथ जनाब भैया हैं तो वो हमें एंट्री लेके देंगे जल्दी से। मेरे को 500 दे दीजिए। ये फ़ायदा है जनाब यहाँ पे पुलिस अगर साथ हो तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। कॉर्नर लाइन। ओके तो ये लें जनाब टोकन, थैंक यू। तो ये हम हो चुके हैं जनाब एंटर। इधर चलो सर 500 रुपये देंगे अभी आप? सिक्योरिटी चेक आ गया तो मैं यहाँ पे अभी कैमरा बंद करता हूँ। Now, before the entry and Shadipur only open for Britishers, Mughal dynasty and royal family members. It was not open for local. या मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं वो टूर गाइड हैं वो लोगों को बता रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, और मुझे भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि टूर ले लो लेकिन ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में मेरा वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर मैं आपको अपने बिल्कुल सामने दिखाऊँ जनाब, तो यहाँ से हमने होना है एंटर। ये गेट है, और इस गेट में एंटर होने के बाद आगे एक और गेट है वो वाला, और अंदर बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का ये भी जैसे लाल किला है सेम उसी पत्थर से ये बनाया गया है। यहाँ पे भी जनाब माइक और ट्राइपॉड ले लिया गया मेरा, और इतना शुक्र है कि उन्होंने ये बैग अंदर आने दिया। इसके अंदर मेरी एक पानी की बोतल है जो उन्होंने फ्री दे दी है, और साथ मेरे पास जनाब है पावर बैंक भी। तो ये है कि पहले तो पावर बैंक भी अलाउड नहीं था वहाँ पे कुतुब मीनार पे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पावर बैंक अलाउ कर दिया है, तो मेहरबानी उनकी। क्योंकि अब ये है कि मुझे कोई इशू नहीं होगा, मतलब कि बैटरी कम होने का या किसी भी तरह का मुझे अब इशू नहीं होगा। तो अभी मैं जनाब आपको अगर अपने सामने दिखाऊं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, और अंदर क्या हिसाब होगा ये नहीं मुझे पता। और ये है जी वो मेन गेट, जहाँ से बिल्कुल सामने अगर मैं उसके जाऊँगा तो आपको पीछे आएगा ताजमहल नज़र। जो मेन गेट है जहाँ से बिल्कुल सामने ताजमहल का व्यू है, और इस साइड पे देखें कितना खूबसूरत इन्होंने मेंटेन किया है पार्क को। और यहाँ से हम आए हैं जी, एंटर हुए हैं अंदर, और ये हम चलते चलते जनाब हम जा रहे हैं आगे। तो अभी मुझे मलिक है ना आपका नाम? हाँ, तो मलिक भाई मुझे अभी यहाँ पे बता रहे हैं जनाब। तो ये मेरे सामने जो बिल्कुल गेट है, ये वेस्ट गेट आपने बोला, ये वेस्ट गेट है। और इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं जहाँ से मैं अभी चल के आऊँ वो ईस्ट है। और ये कौन सा गेट है सामने वाला? और ये साउथ गेट है। लेकिन यहाँ से जनाब बिल्कुल आप एंटर नहीं हो सकते, यहाँ से सिर्फ आपका एग्ज़िट है। एंटर होने के लिए एक पूरा एक प्रोसेस है जो हम वहाँ से करके आए हैं। और ये जो मेन गेट है जनाब, जिसके अंदर एंटर होने के बाद बिल्कुल सामने जो आपको लुक नज़र आएगी वो आएगी ताजमहल की।
और अगर मैं आपको ये थोड़ा सा अगर इस गेट के बारे में बताऊं तो ये उन्होंने जो हमारा वहाँ पे क्या कहते हैं लाहौर में जो है हमारी बादशाही मस्जिद और ये लाल किला वगैरह उसी से मुतासर होकर इन्होंने जो जामिया मस्जिद है उसी तर्ज का इन्होंने ये गेट बनाया हुआ और इसके ऊपर भी वही लाल पत्थर और संगे मरमर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो चलते हैं आप अंदर और जाके हम पहली लुक जो है ताजमहल की सिंबल ऑफ लव की देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत और आलीशान गेट है ये। जैसे जैसे पास आओ इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। और वो बिल्कुल सामने मेरे जनाब मुझे तो वो वाली पहली लुक नज़र आ गई है ताजमहल की। और मतलब कि यकीन करेंगे मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा मतलब कि मुझे था मेरे दिल में कि मैं जब इंडिया में आऊँगा तो लाजमी मैं मतलब कि ना ताजमहल को विज़िट करूँगा। और एंटर होते साथ अगर आपको सामने नज़र आ रहा हो तो जनाब वो है मेरे बिल्कुल सामने ताजमहल। तो ये जनाब आपको सबसे पहली लुक अगर मैं ताजमहल की दिखाऊं तो क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आलीशान। आप लोग देखो गाइस यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है, मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पे मैं पिक्चर कैसे लूँगा। इतनी ज़्यादा लोग यहाँ पे विज़िट करने आए हुए हैं और क्या खूबसूरत ये सीन है। ये मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ तो बहुत ही खूबसूरत। और गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, हर बंदे की कोशिश है उसकी किसी ना किसी तरीके से ना ताजमहल के साथ एक पिक्चर आ जाए। तो अगर मैं आपको अपने सामने दिखाऊं तो ये देखें जनाब कितने ज़्यादा लोग हैं और हर बंदा कोशिश कर रहा है जनाब किसी तरीके से ना एक अच्छी सी तस्वीर हमारी ताजमहल के साथ आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस गेट से हम एंटर हुए हैं और ये वही गेट है जो मैंने अभी आपको थोड़ी से पहले बाइट से दिखाया था। इसके ऊपर जनाब ये पुरानी आयात लिखी हुई हैं। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पार्क है, लेकिन इन पार्क में जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि जितना यहाँ पे रश है ना, अगर ये मतलब इसको ओपन कर देना जाने के लिए तो ये पार्क की हालत बुरी हो जाएगी। लेकिन इन्होंने मैंने देखा है किसी तरफ आपको पार्क में कोई बंदा नज़र नहीं आएगा, तो पार्क में जाने की यहाँ पे बिल्कुल इजाज़त नहीं है। आप यकीन करें जितना ये तस्वीरों में या वीडियोस में खूबसूरत लगता है रियल में ये उससे ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब कि मैं आपको वो मतलब बता नहीं सकता हूँ इस टाइम ये कितना खूबसूरत है रियल में, क्योंकि वीडियोस में और एक खुद वहाँ पे जाके जो खूबसूरती को देखना वो अलग चीज़ है और ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो पास इन्होंने इतने मेंटेन किए हुए हैं, इधर जो ये गार्डन है ये इसकी खूबसूरती में और भी ज़्यादा चार चांद लगा रहे हैं क्योंकि वाइट कलर का ताजमहल, साइड पे ये रेड कलर की दीवारें और बीच में ग्रीन कलर का जो ये बाग है, ज़बरदस्त। चलें गाइस अब चलते हैं ऐसा ऐसा पास। गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आप मेरा पसीना देख सकते हैं मेरे माथे पे, लेकिन गर्मी ख़त्म हो जाती है जब आप ताजमहल की तरफ देखते हैं और उसकी खूबसूरती को। बहुत ही खूबसूरत है। इसका नाम ऐसे ही नहीं किसी ने सिंबल ऑफ लव रखा, ये वाकई किसी ने इसको बहुत ही प्यार से और किसी की याद में बनाया है और वो है शाहजहां, जिसने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में उसके मरने के बाद उसने बनवाया था। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे दरख्त, उनके ऊपर वाइट कलर के फूल लगे हुए हैं और यहाँ से ज़बरदस्त लुक आ रही है ताजमहल की। यहाँ पे लिखा हुआ जनाब आपने गार्डन में एंट्री नहीं कर सकते, इसीलिए इतना साफ़ सुथरा और बचा हुआ है, वरना लोगों ने तो इसकी मत मार देनी थी गार्डन की। अभी गाइस मैं आपको थोड़ा सा ताजमहल के बारे में बताता हूँ। तो ये जो ताजमहल है ये 5वें जो है मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, जब उनकी बीवी 1631 में अपने 14वें बच्चे को उनकी उसकी पैदाइश के वक्त वो उस दरमियान मतलब कि पैदाइश के दरमियान वो वफ़ात पा गई थी। तो उसकी याद में 1 साल बाद उसने इसकी तमीर शुरू करवाई
और जो कि यमुना जो है पीछे उसके नदी है, उसके मतलब बिल्कुल किनारे के ऊपर ये बनाया गया। इसके बिल्कुल पीछे यमुना नदी है। और 1631 में मुमताज़ बेगम, जिसका पूरा नाम अर्जमंद बानो बेगम था, तो मुमताज़ महल की याद में 1 साल बाद उसकी वफ़ात के शाहजहां ने इस ताजमहल की तमीर का हुक्म दिया, जो कि तकरीबन 1648 में जाके सिर्फ ये ताजमहल मुकम्मल हुआ। लेकिन उसके 5 साल बाद जो आप ये साइडों में गार्डन और ये दीवारें हैं, बाकी सब कुछ देख रहे हैं, ये उसके 5 साल बाद मतलब जाके मुकम्मल हुआ। अगर मैं आपको बताऊं कि ये पूरा जब मुकम्मल हुआ तो वो 1653 में हुआ था, लेकिन जो सिर्फ ताजमहल था वो 1648 में हुआ था कंप्लीट। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 16 साल लगे थे इसको कंप्लीट होने में। और इसमें तकरीबन 20,000 मजदूर जो कि तुर्की से और हिंदुस्तान से और एक और मुल्क था वहाँ से आए थे, 20,000 मजदूरों ने मिलकर इस ताजमहल को बनवाया था। और इसका जो पत्थर है वो वाइट संगमरमर है, जिसको राजस्थान से यहाँ पे लाया गया था। तो बाकी आप अगर साइडों पे देखें, वो जो पीछे 2 मस्जिदें हैं, तो वो वहाँ पे जनाब सिर्फ जो यहाँ के लोकल हैं, जो आगरा के रहने वाले, उनको इजाज़त है यहाँ पे। और ये जुमे वाले दिन खुलती हैं ये मस्जिदें, और जुमे की नमाज से यहाँ पे लोकल लोग पढ़ सकते हैं, और जुमे वाले दिन ये बंद होता है। तो वहाँ पे किसी फॉरेनर को आने की इजाज़त नहीं होती है। और ये जो साइडों में मस्जिदें हैं, ये भी वाइट संगमरमर और लाल पत्थर से बनाया गया इनको। तो जो शाहजहाँ है उसने मतलब कि एक और जो है काला ताजमहल बनवाना था। ये इसके पीछे जो है यमुना नदी है, और उस यमुना नदी की दूसरी साइड पे उसने अपने लिए जो है वो क्या कहते हैं कि उसने खुद को दफन करने के लिए, जब उसने बोला था कि जब मैं मरूंगा तो वहाँ पे काला ताजमहल बनाया जाए, जो उसने बनवाना था। लेकिन उसका जो बेटा था औरंगजेब, आई थिंक, जो मेरे अब देन में नहीं, औरंगजेब ही था शायद उसका नाम, तो उसने जब उसको तख्त से हटा दिया तो वो फिर उसी के साथ वो मनसूबा ख़त्म हो गया। तो अब मुमताज़ महल जो कि अर्जमंद बानो बेगम है, जो कि शाहजहाँ की बीवी, उनका मकबरा और शाहजहाँ का मकबरा दोनों ताजमहल के अंदर है। और इसकी अगर ऊपर से जो मेन जो गुंबद आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से लेके नीचे तक जो इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 73 मीटर है, जो तकरीबन 240-50 फुट बनती है। तो ये जनाब इसकी छोटी सी हिस्ट्री है। बाकी तो अगर डिटेल में जाएँ तो हर कोने में इसकी एक हिस्ट्री छुपी है, और डिटेल में तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, लेकिन ये मेन मैंने आपको बता दी। तो चलें अब चलते हैं इसके पास। ज़्यादातर गाइस यहाँ पे इस तरह के नए जोड़े जो शादी करके वो फिर कहते हैं, जानू मुझे ताजमहल नहीं दिखाओगे? वो कहता है, ले जानो मानो, मसला ही कोई नहीं है, मैं तुम्हें ताजमहल दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह के यहाँ पे जानू मानो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो। और जानू मानुओं ने आना भी क्यों नहीं है, क्योंकि इस जगह का नाम ही सिंबल ऑफ लव है। तो ये जो क्या कहते हैं आजकल के जो क्या कहते हैं आशिक हैं, उन्होंने तो फिर नाम सुन के यहाँ पे एक दफ़ा लाजमी आना होता है। तो ये मैं अभी आ चुका हूँ इसके काफ़ी करीब। कैमरा वैसे नहीं दिखा रहा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। अभी गाइस हम अंदर जाने से पहले, मतलब कि उसके पास जाना है फिर उसके अंदर जाना। अंदर तो खैर कैमरा अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे अंदर कोई वीडियोस वगैरह मैं नहीं बना सकता, लेकिन खुद तो जाके देख सकता हूँ ना। तो खुद जाके देखते हैं अंदर से भी। और उससे पहले मैं यहाँ पे अपनी अच्छी तस्वीरें खिंचवा लूँ, उसके बाद चलते हैं उसके पास। तो उसके पास जाके उसको पीछे से आगे से सारा विज़िट करते हैं, और फिर अंदर जाके भी देखते हैं। मैं आपको सिर्फ बाहर से दिखा सकता हूँ, और अंदर जाके खुद देखता हूँ। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। तो ये मैं बिल्कुल ये पॉइंट है जहाँ पे आके लोग तस्वीरें खींचते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से पास होके दिखाऊँ तो ये पॉइंट है जहाँ पे बिल्कुल बेस्ट तस्वीर आती है। लेकिन अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा, लेकिन लें जनाब मैंने खिंचवाई अपनी तस्वीरें यहाँ पे। और तस्वीरें खिंचवाने के बाद मैंने आराम से बैठ के पानी पिया। पानी पीने के बाद जनाब धूप बहुत ज़्यादा थी, तो पसीना और थोड़ी सी ना तबीयत अपसेट सी हो रही थी। तो मैं एक साइड में बैठ गया। तो वहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे लोकल थे, तो उनसे गपशप हुई थोड़ी, तो काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट दी है। तो अभी थोड़ा सा मतलब कि मौसम बेहतर हुआ। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे बिल्कुल सामने है जी ताजमहल। और अगर मैं आपको ऊपर करके दिखाऊं ये, तो बहुत ही प्यारे बादल आ गए हैं। तो जनाब अभी मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। तो फिर अभी मैं उठा और मैंने सोचा चलो अब चलते हैं और जाके ऊपर चलते हैं ताजमहल के, और फिर अंदर जाके भी देखते हैं। तो अभी हम आपको जनाब दिखाते हैं अपने बिल्कुल सामने, और हम चल के जा रहे हैं जनाब ताजमहल की तरफ।
और आप लोग भी कह रहे होंगे है तो ये अकेला, तो ये हम इसने क्या लगाई हुई, हम जा रहे हैं हमने। तो जनाब मैं आया हूँ इधर आगरा में, और आगरा के बिल्कुल पास ही इधर 300 किलोमीटर पे है लखनऊ, जहाँ पे आपको पता है वो पुरानी उर्दू की ज़ुबान जो तारीख़ है उर्दू की, मियाँ साहब, हम, आप, आइए जी, जाइए जी। तो जनाब वो थोड़ी सा मेरे ऊपर भी वो थोड़ा सा ना लैंग्वेज का असर हो गया, तो इसलिए जनाब अब मैं अपने आप को मैं कम कहता हूँ तो हम कह के पुकारता हूँ। तो जनाब हम आ गए हैं अब ताजमहल के बिल्कुल पास, चलते हैं इसके ऊपर। ताजमहल के ऊपर जाने के लिए जनाब यहाँ से ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सीढ़ियाँ, और यहाँ से अंदर जाना होता है, लेकिन इन्होंने आई थिंक यहाँ पे रास्ता बंद किया हुआ है, तो वहाँ से मेरे ख्याल में एंट्री हो रही है। वहाँ पे आपके पास तो मेरे ख्याल में टिकट जो है, जो मेरे बाइक से लेके आया हूँ कॉइन, शायद उसके साथ एंटर होना, ये मुझे नहीं पता, पास जाके देखते हैं। क्या खूबसूरत इस टाइम मौसम है, बहुत ही मज़े की ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई है। जितनी गाइस आगे गर्मी थी ना, उतनी अभी क्या कहते हैं कि ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई है, और बहुत ही मज़े का मौसम हो गया है, ज़बरदस्त। तो अभी घूमने का मज़ा भी आएगा। ये हम ऊपर सहन में आ गए हैं, ये मस्जिद है, और वो है जी सामने ताजमहल, और वहाँ से जनाब हमने जाना है अंदर। और अंदर जाने के लिए जनाब हमें शूज़ के ऊपर वो जो उन्होंने बाहर शू कवर दिए थे वो मुझे पहनने पड़ेंगे, वो उन्होंने बाहर एंट्रेंस पे ही दे दिए थे, एक पानी की बोतल और शू कवर। तो जनाब अभी हम क्या कहते हैं कि शू कवर अपने क्या कहते हैं शूज़ के ऊपर चढ़ाते हैं। ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो उसके बगैर ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ से जनाब होना है एंटर। मेरे पास ये फॉरेनर टिकट है। पेपर स्लिप होगा सर इसका। पेपर वो मैं 1300 पे किया शायद। आप पेपर स्लिप जनाब यहाँ पे अब हमने पहने शू कवर, उसके बगैर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है हमें। तो देखें कितना प्यारा सेहन है, और नीचे देखें रेड स्टोन और संगे मरमर जो वाइट कलर का है, कितना प्यारा उन्होंने फ्लोर बनाया हुआ है। और अब हम पहनते हैं शू कवर और चलते हैं ऊपर ताजमहल देखने। ये देखें गाइस, इस तरह हमने शू कवर पहनना है अपने पाँव के ऊपर। और अब चलते हैं जनाब हम अंदर। अंदर जाने के लिए ये रास्ता है जहाँ से सब जा रहे हैं। और इस साइड पे वही पार्क है जहाँ से हम अभी वो गेट से चल के हम इधर से अंदर आए हैं। Careful the public wallet first. Please come follow me. मैं खड़ा हूँ बिल्कुल ताजमहल के सामने। ये वो गेट है जहाँ से अंदर हम जाएंगे तो शाहजहाँ और मुमताज़ बेगम जो मुमताज़ महल जो है उनका मकबरा है अंदर। तो अंदर कैमरे की इजाज़त नहीं है, तो कैमरा लेके नहीं जा सकते, आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन एटलीस्ट मैं तो देख सकता हूँ। तो अभी चलता हूँ अंदर, अंदर जाके देखता हूँ, उसके बाद बाहर निकल के फिर आपको इसके बैक साइड पे और इसके एक पूरा 360 व्यू में आपको दिखाता हूँ। तो अभी बारिश भी हल्की हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो गई हैं। तो एक दफ़ा मैं अगर आपको अपने बिल्कुल सामने दिखाता हूँ तो जनाब वो गेट थे, बहुत ही खूबसूरत गेट है वो। और अब हम जाने लगे हैं जनाब ताजमहल के अंदर, और कैमरे को करते हैं बंद क्योंकि अंदर वीडियो बनाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है जी। तो गाइस ये मैं अभी यहाँ से बाहर निकला हूँ। अंदर देखिए, अंदर बहुत ही खूबसूरत है। अंदर सिर्फ क्या कहते हैं दो मकबरे हैं, एक मुमताज़ बेगम का और दूसरा जो है शाहजहाँ का। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, खाली है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अंदर ना वो क्या कहते हैं कि देखने के लायक है।
तारीफ़ के काबिल है, यकीन करें कि मतलब बहुत ही खूबसूरत। और ये मैं उसकी बैक साइड से निकला हूँ, फ्रंट से एंटर हुआ था, बैक से निकला हूँ। और ये है जी वो यमुना नदी। अगर मैं आपको थोड़ा पास जाके दिखाऊं तो ये और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक दफ़ा आपको मैं फिर बता देता हूँ कि ये यमुना नदी के उस कोने पे, क्योंकि इसके बिल्कुल बैक पे ये ताजमहल बना हुआ। अगर मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं तो ये देखिए, ये है ताजमहल और ये है यमुना की वो जो नहर है या नदी है जो भी है। तो जो शाहजहाँ का प्लान था, उसका प्लान ये था कि वो नदी के उस पार एक काला ताजमहल बनाएं जो कि उसके अपने मकबरे के लिए, लेकिन वो बाद में उसके बेटे औरंगज़ेब ने उसका तख्ता उल्टने के बाद उसने वो मंसूबा ख़त्म कर दिया था। तो अभी चलते हैं, बारिश हो रही है, कैमरा भीग रहा है मेरा, तो ये ना हो कि वीडियो के चक्कर में कैमरा ख़राब हो जाए मेरा, तभी मैं वीडियो करता हूँ बंद। उस साइड से जनाब हम आए थे, ऊपर चढ़े हैं, ऊपर से सारा देख के पीछे से निकल के यहाँ से वापस जनाब हम आप नीचे आ गए। और अगर मैं आपको नीचे दिखाऊँ तो अब ये दूसरी साइड वाली मस्जिद है मेरे पीछे, और अब मैं उस साइड पे जा रहा हूँ जहाँ से हमने नीचे एग्ज़िट होना है। और ये है जी दूसरी मस्जिद, सेम मस्जिद है, सेम इस तरह की उस साइड पे लेफ़्ट और राइट साइड पे उन्होंने बनाई हुई है। और वो बैक साइड पे है जी यमुना नदी नहर जो भी है। और यहाँ से अब हमने जाना जनाब नीचे। मलिक भाई को इजाज़त नहीं है वीडियो में आने की, कोई इशू नहीं। तो मलिक भाई ने बोला है कि आगरा फोर्ट अभी ना जाएं, क्योंकि अभी वैसे भी बारिश होना हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। तो कल सुबह हम तकरीबन, उन्होंने बोला कि आप अगर 8 बजे चले जाते हैं तो 1-2 घंटे काफ़ी हैं। तो आगरा फोर्ट को हम करेंगे कल सुबह कवर। तो आज हमने सिर्फ ताजमहल को एक्सप्लोर किया है। तो अभी हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने होटल की तरफ। ये सब क्या है यहाँ पे? बैठे हैं, पड़ जाते हैं लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। वापस आते टाइम के रेस्ट कर लेते हैं, कूलर वगैरह इसीलिए लगाए हुए हैं, गैलरी बनाई। इधर वॉशरूम है कोने में, इधर एक। लेकिन यहाँ पे कैंटीन वगैरह नहीं है। नहीं, अंदर कोई कैंटीन नहीं है, क्योंकि खाने में फिर वो होती है ना, गंदगी करते हैं। इसलिए मैंने ये देखा है यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। गैस अगर आपको इस साइड पे दिखाऊं तो ये देखें आप कि बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। मतलब जो ये लोग पैसे लेते हैं यहाँ पे एंट्री फीस, वो उन्हीं पैसों को इस जगह के ऊपर लगाते भी हैं। और अगर ये यहाँ पे इजाज़त देते ना लोगों को अंदर जाने की, तो ये तो फिर गंदगी कर देंगे बिल्कुल। तो अभी एग्जिट यहाँ से होना है। यहाँ से हो जाइए, बड़े वाले गेट से भी, पर छोटे हैं नज़दीक है तो सकते हैं। तो अभी हम एग्ज़िट यहाँ से हो जाते हैं, वैसे गेट से भी हम एग्ज़िट हो सकते हैं। और ये है जी छोटा दरवाज़ा। यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेंटेनेंस हो रही है सारी। वहीं गाइस जैसा मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे साथ साथ मेंटेनेंस का काम भी जारी रहता है, इसीलिए ये चीज़ अभी भी अपनी उसी शक्ल में है जिस शक्ल में ये थी, क्योंकि यहाँ पे साथ साथ ये लोग मेंटेनेंस का काम जारी रखते हैं। तो अभी चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता वापस, और ताजमहल को हम कहते हैं गुड बाय। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अनकरीब फिर आएंगे, जल्दी आएंगे, दोबारा यहाँ पे विज़िट करेंगे। और ये हम आहिस्ता आहिस्ता उसी गेट की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से हम एंटर हुए थे, और उसी गेट से अब हमने एग्ज़िट होना है। और वहाँ पे आई थिंक वीडियो की इजाज़त नहीं है ना आगे भी, क्या है? अभी बन जाएगी, हाँ चलें ठीक है। तो ये आ गया जनाब ईस्ट गेट एग्ज़िट। तो हम ईस्ट गेट से एग्ज़िट होने लगे हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये टिकट संभाल के रखनी होती है, इसके बगैर आप एग्ज़िट नहीं हो सकते। तो आ जाएं, वैसे ही आ जाएं। नहीं सर, बहुत शुक्रिया। तो हम हो गए हैं जनाब अब ऑफिशियली एग्ज़िट, और वो पॉइंट अगर गुम जाए तो पेनल्टी पड़ जाती है। तो ये जनाब मैं अगर आपको बाइट का दिखाऊं, इस साइड से हम एंटर हुए थे अंदर गेट के, और इस साइड पे हमने अब एग्ज़िट होना है। तो और ये जनाब बाइट पूरा बाज़ार है जो टूरिस्ट को, ये देखें ना, ये भाईजान आगे क्या मैग्नेट स्मॉल नहीं नहीं, यहाँ पे जनाब अपनी दुकानदारी के लिए हर बंदा खड़ा हुआ है कि कुछ ना कुछ कोई टूरिस्ट उनको कुछ दे जाए, कुछ ना कुछ ख़रीद ले। तो
बेरोज़गार बंदा अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है। तो अभी ये फिर उतना लंबा चलना पड़ेगा। गोल्फ कार्ट स्टैंड है बैटरी वाली गाड़ियों का। अच्छा, अच्छा। उसमें बैठ के आप पार्किंग कर जाओ। सही है। नहीं जनाब, बहुत ही मज़े का है लेमन सोडा। ये भाई शुक्रिया। कितना हो गया? पीछे कितने हो गए? 40 रुपीज़। और ये आ गए जनाब हमारे 10 रुपये वापस। थैंक यू भैया, ओके धन्यवाद। अभी भी टूरिस्ट जा रहे हैं, जो इस टाइम आ रहे हैं ना वो तो सही इंजॉय करेंगे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जिस टाइम पे आया था ना जनाब, फुल धूप थी और पीक पे थी अपनी गर्मी। तो अभी जनाब यहाँ से बैठते हैं, बाहर फ्रंट पे जाते हैं। वस्तुओं को पार्किंग व लॉकर में और मैं गाइस अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। वो असल में मेरा जो माइक था और ट्राइपॉड था जो मैंने वहाँ पे अपना फंसवाया था, तो वो मैं वहीं पे भूलाया था। तो अभी वो मलिक भाई स्पेशल दोबारा लेने गए हैं पीछे बाइक पे। तो बहुत ही कोऑपरेट गाड़ी है यहाँ की पुलिस और बहुत ही अच्छी है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब कि इज़्ज़त दी है। और अगर मैं आपको अपने सामने दिखाऊँ तो जनाब यहाँ पर मुझे फिर से टांगे नज़र आ गए हैं, जो कि छोटे होते मैंने टांगों पर काफ़ी सफ़र किया पाकिस्तान में। तो अभी मैं यहाँ पे आगरा में दोबारा से टांगों को देख सकता हूँ। इसको कहते हैं जनाब टांगा घोड़ा। हमें करवा दिया यहाँ पे उन्होंने रिक्शा, तो ये हमें छोड़ेगा जनाब वहाँ पे होटल में। तो वो अब चलेंगे, मेरे ख्याल वो पीछे आएंगे होटल तक, तो वहाँ से भी मुझे गुड बाय करके चले जाएंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और अभी चलते हैं होटल में और फिर होटल में जाके मैं बाद में शाम को खाने का देखता हूँ कि खाने का मैंने क्या करना है। अभी वैसे भूख नहीं है मुझे, इतनी है सही थोड़ी सी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। तो यार ये रिक्शा झटके कितने लगाता है। वाह, यहाँ पे सिग्नल देने का तरीका है, हाथ निकाल दो साइड पे। फाइनली आ चुके हैं जनाब वापस अपने होटल में। और इस साइड पे जनाब रेस्टोरेंट है, ये यहाँ पे रिसेप्शन। और अभी हम चलते हैं सीधा ऊपर अपने रूम में। गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से मैं आ चुका हूँ वापस अपने रूम में। और अभी बाद में मैं देखूँगा कि खाना खाने के लिए मुझे मतलब कि या तो मैं इधर रूम में ही मंगवा लूँगा, यहाँ क्योंकि होटल के अंदर ही रेस्टोरेंट है 2-3। और अगर ना हुआ तो मैंने अभी वो पुलिस वालों से पूछा तो उन्होंने बोला उसके लिए आपको पुलिस बुलाने की ज़रूरत अब नहीं है, वो क्योंकि बिल्कुल साथ ही होटल के बाहर अगर मैं रोड पे निकलूँगा तो लेफ़्ट साइड पे साथ ही रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से मैं कुछ ना कुछ खा लूँगी। जहाँ से मैंने कल खाया था लेकिन वो इतने मज़े का नहीं था, तो और भी 2-3 हैं तो उनको मैं ट्राई कर लूँगा। तो जनाब आज का वीलॉग मैं करता हूँ यहाँ पे ख़त्म। अगर आपको आज का वीलॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।